हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम देखेंगे, जैसा कि मैंने टॉपिक लगाया है कि हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ए बी, ओके, और इसका आपको क्यूब फाइंड करना हो तो ये है आपका 1st डिजिट और ये है आपका 10th डिजिट। ठीक है, तो 1st डिजिट जो है एज इट इज़ रहेगा, आप 10th डिजिट को लिखोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसी नंबर का क्यूब करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका डबल करेंगे, यानी बी स्क्वायर का डबल होता है 2b स्क्वायर और b का डबल होता है 2b। और ध्यान रहे कि हमेशा यूनिट डिजिट को ही रखना है, इसका एज इट इज जो यूनिट डिजिट जो भी बनेगा उसको लिखना है, फिर जो कैरी में बचेगा उसको इसके साथ ऐड करना है, इसका भी यूनिट डिजिट आएगा, जो बचेगा उसको इसके साथ ऐड करना है, उसका यूनिट डिजिट रखना है, जो फिर आपका 10 में बचेगा उसको ए के साथ ऐड करके लिखना है, यानी और जो फाइनल आएगा वो आपका ए बी का क्यूब होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल है कि आपके सामने कोई नंबर है 14। ठीक है, इसका आपको क्यूब पता करना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर जो आपका 1st डिजिट है 4 इसको लिखेंगे, फिर इसका करेंगे स्क्वायर यानी 16 और फिर 4 का करेंगे क्यूब यानी कि 64। नेक्स्ट स्टेप में इसका डबल करेंगे यानी हो जाएगा 32 और 4 का डबल करेंगे यानी हो जाएगा 8। अब सबको ऐड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि सिर्फ यूनिट यानी कि 1st डिजिट को ही हमको रखना है। तो यहाँ 4 है तो 4 उतर गया, बचा 6 को यहाँ रखेंगे। 16 के साथ 6 ऐड होगा तो होगा 22 और 22 32 के जब आप ऐड करिएगा, ठीक है, 16 + 6 हुआ आपका कितना 22 और 22 और 32 होता है 54, यानी 54 का 54 हुआ तो हम लोग सिर्फ 4 रखेंगे और ये जो 5 है ये यहाँ आकर ऐड होगा। ठीक है, तो 5 और 4 हुआ 9 और 9 और 8 हुआ 17, यानी हो गया 17 का 7, कैरी बचा 1 और 1 इसके साथ ऐड होगा यानी 27 44। तो आपको पता चला कि 14 का जो क्यूब होगा, ठीक है, वो होगा 2744। एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। ठीक है, अगर हमको 17 का क्यूब पता करना हो, ठीक है, अगर आपको 17 का क्यूब पता करना हो तो यहाँ पर रखेंगे 1, फिर यूनिट डिजिट 7, फिर इसका स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और 7 का क्यूब होता है 343। नेक्स्ट स्टेप में 49 का डबल करेंगे होगा 98 और 7 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ रखेंगे 3, बचा 34, ये 34 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, जब आप 34 को उधर लेके जाओगे तो 9 और 4 13 और 13 और 8, ठीक है, 21 होता है, यानी यहाँ बचा 1, बच गया 2, 4 3 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 18 हुआ तो 18 का 8, आप ध्यान से समझो कि यहाँ हो गया 18, जैसे कि 9 4 13। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको ऐड किया, यूनिट डिजिट को लेकर चलेंगे तो 9 और 4 हो गया 13 और 13 और 8, ठीक है, तो हो गया 21। 21 का कितना रह गया यूनिट में आपका, इधर 1 और 2 हो गया कैरी, तो 9 4 13, 13 3 13 और 3 16 और 16 और 16 और इधर आपका बच गया 2, यानी 18। 18 को हम लोग यहाँ पर ऐसे रख लेंगे 18। ठीक है, अब देखिए 18 और 7 होता है 25 और 25 को जब 14 के साथ आप जोड़ोगे तो 25 10 35 36 37 38 39, यानी 9 और कैरी बच गया 3 और 3 और 1 हो गया 4। ठीक है, यानी कि 17 का जब आप क्यूब करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 49 13। ओके, अब आप ध्यान से अपने से एक क्वेश्चन ट्राई करोगे 18 का क्यूब। ठीक है, 18 का क्यूब ध्यान में रखना है कि यहाँ रखना है 1, ठीक है, फिर रखना है 8, उसका स्क्वायर करना है यानी 64 और फिर 8 का करेंगे क्यूब तो हो जाएगा 512। ठीक है, और 64 का डबल करेंगे तो होगा 128, 8 का डबल करेंगे तो 16। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट आएगा 2, फिर जो 51 है जाएगा ऊपर। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कोशिश और इसका जो आपका 18 का जो क्यूब होगा आपको खुद से करके सॉल्यूशन देखना है कि क्या आप इस मेथड को समझ पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।